जय हिंद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आधुनिक काल से संबंधित और भारतीय युग से संबंधित 35 प्रश्न हम लोगों ने देखा था। आज की वीडियो में भारतीय युग से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। तो इसका जो 36वां प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों ने 35 प्रश्नों को देखा था, तो 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36वें प्रश्न के चूरन साहब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता। यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु जी, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 37वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु मंडल के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, गुलाब राय। तो 38वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। जो बाबू गुलाब राय थे, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल नाटक, नील देवी, सती प्रताप। तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? किस लेखक ने? तो इसका ऑप्शन है बद्री नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो 40वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है, 40वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। प्रताप नारायण मिश्र जो थे, ये जो है अभिनय में नाटक करने के लिए जो है अपने पिताजी से जो है अपनी मूछ को मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगी थी। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, दूसरा श्रद्धाराम फुल्लौरी, या बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका जो सही आंसर है 41वें प्रश्न का, वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी सही है। बालकृष्ण भट्ट जो थे, ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। तो 42वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है। परीक्षा गुरु को जो है रामचंद्र शुक्ल जो है पहला उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी प्रतीप के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमचंद। तो हिंदी प्रतीप के जो संपादक थे वो कौन है? तो वो बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी प्रतीप इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ये सही है। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। भारत मित्र दिल्ली से प्रकाशित निकलता था, ये गलत है। भारत मित्र जो था वो दिल्ली से नहीं, वो कोलकाता से निकलता था। और सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था, ये भी सही है। लेकिन भारत मित्र जो इसका ऑप्शन पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। भारत मित्र जो है वो दिल्ली से प्रकाशित नहीं होता था, ये कोलकाता से निकलता था। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, मित्रविलास। तो भारतेंदु जी के संपादकत्व में हरिश्चंद्र चंद्रिका निकलती थी, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी। तो 46वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये जो है भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो 47वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है सही है। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी?
भारतेंदु ने एक, बालकृष्ण भट्ट ने एक, बद्री नारायण चौधरी ने एक, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो 48वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है हरगंगा कविता लिखी थी। 49वां प्रश्न है कि विशस्य विश्वौषधम नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु, मोहन राकेश, गोविंद बल्लभ पंत, प्रसाद। तो 49वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। विशस्य विश्वौषधम के जो नाटक के रचयिता हैं वो भारतेंदु हैं। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु की, माखनलाल चतुर्वेदी की, प्रताप नारायण मिश्र की। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनकी जो पूरी पंक्तियाँ थी, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये कुशूल। ये पंक्तियाँ इन्होंने जो है कहाँ बोली थी? ये ददरी मेला हुआ था, बलिया में ददरी मेला था, तो उनमें जो है ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये पंक्तियाँ वहाँ बोली थी। कभी कभी पूछा जाता है कि ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहाँ पर जो है बोली थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, बलिया के एक मेले में ना, ददरी मेले में इन्होंने ये पंक्तियाँ बोली थी। अगला प्रश्न है कि हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो 91वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, राधाचरण गोस्वामी, इनकी कविता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु। तो 52वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन है? वो है ऑप्शन सी, भारत भारती के रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नव भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु, नाभादास, राधाचरण गोस्वामी। तो नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? वो राधाचरण गोस्वामी है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एक भक्तमाल है, भक्तमाल का रचयिता कौन है? वो नाभादास है, लेकिन ये नव भक्तमाल है। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि जो है नव भक्तमाल के रचयिता कौन है। अगर ऑप्शन में नाभादास दिया है तो कुछ लोग ध्यान ना दे के नाभादास लगा सकते हैं, बट ये जो है नव भक्तमाल जो है इसका रचयिता राधाचरण गोस्वामी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात, जो न डारत बमन करी स्वान स्वाद सौखात। यह दोहा किस कवि का है? कबीर का, भारतेंदु का, तुलसी का, राधा कृष्ण दास का। तो जो 54वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये जो पंक्ति है ये राधा कृष्ण दास की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो 55वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता। तो 56वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है, इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है कि तरिन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु जी की, प्रसाद की, प्रताप नारायण मिश्र की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो 97वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा? ऑप्शन ए है। ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। तो 97वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। तो 98वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, समस्या पूर्ति। ये जो है भारतेंदु काल की प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है, यह बयारी तबै बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? यह बयार तबै बदलेगी कछु जब पपीहा पूछी है पीऊ कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु जी की है कि राधाचरण गोस्वामी की है। तो 59वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? वो राधा प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है?
भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, नाथूराम शर्मा शंकर। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है 60वें प्रश्न का? तो 60वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अंबिका दत्त व्यास। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी, या राधाकृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। तो इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन बी है। सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर राधा चरण दास, फिर आखिर में आएंगे नवनीत चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचना है वो क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो कौन सी है? वो प्रेम फुलवारी है। इसका जो है ए का 2 सही है। बी प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो कौन सी है? वो श्रृंगार विलास है, बी का 3रा है। सी है राधाकृष्ण दास, राधाकृष्ण दास की जो है रचना कौन सी है? वो भारत 12 मासा है। और नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास, तो इनकी जो रचना है वो पावस 50। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पैधन विदेश चली जात आया है अति ख्वारी, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, सेनापति की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि देव की? तो 63वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह कवि किस कवि की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की? इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी ये पंक्ति है कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अगला प्रश्न है कि इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतेंदु सेनापति, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, या सेनापति, भारतेंदु, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, या रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु सेनापति, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या अगला क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु सेनापति, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको जो है अगर हम इनके कालक्रम की दृष्टि से अगर इनको जो है अगर हम व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में, अगर इनको व्यवस्थित करेंगे तो इनका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले आएंगे सेनापति, फिर आएंगे भारतेंदु, फिर आएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन, फिर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 66वां, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? क्या है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये जो विद्या सुंदर है ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम था, क्या नाम था? बनारसी दास चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? कवि वचन सुधा के संपादक का नाम क्या है? तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो 67वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? वो प्रताप नारायण मिश्र थे। पूछी जाती है कि ब्राह्मण पत्रिका किसकी है, कई बार पूछी गई है पेपर में। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ब्राह्मण, अभी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आया भी है। तो ब्राह्मण के किस कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट हैं। कवि वचन सुधा
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और सरस्वती के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से अगर हम मिलान करेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं सही होगा। हाँ, ऑप्शन इसका सी ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंधेर नगरी, अजातशत्रु, कोणार्क, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग अजातशत्रु, कोणार्क, अंधेर नगरी। कोणार्क, अंधेर नगरी, अजातशत्रु आठवां सर्ग, या अजातशत्रु, कोणार्क, अंधेर नगरी, आठवां सर्ग। तो इसको अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। पहले आपको अंधेर नगरी मिलेगी, फिर अजातशत्रु मिलेगा, फिर कोणार्क मिलेगा, फिर आठवां सर्ग मिलेगा। इस तरह से हमारे भारतेंदु से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्न थे, क्योंकि 35 प्रश्न आपने पिछली वीडियो में देखा था और 35 प्रश्न हमने आज की वीडियो में देखा था। इस तरह से भारतेंदु से संबंधित जितने 70 प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में आपको द्विवेदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।